देते हैं तो मोस्टली चांसेस है कि आपका सिलेक्शन इंग्लिश में हो जाएगा। अब जो है हिंदी और जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में बात करने वाले हैं बीपीएससी टीआरई 3 भर्ती परीक्षा पीआरटी और 6 to 8 का जो है रिजल्ट पहले ही जारी कर दिया गया है। अब जो है टीजीटी और पीजीटी के रिजल्ट को लेकर अभ्यर्थियों का इंतज़ार, लेकिन वह भी इंतज़ार जो है लगभग ख़त्म हो चुका है, क्योंकि टीजीटी का रिजल्ट जो है लगभग तैयार हो चुका है और इसका रिजल्ट भी जो है कल या परसों में जो है परसों 7 दिसंबर को जो है जारी कर दिया जाएगा। क्या अपडेट निकल कर सामने आई है वह आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। साथ ही जो सीटों में भारी बढ़ोतरी हुई है उसका आपके कट ऑफ पर क्या परिवर्तन होने वाला है, मास्टर वीडियो है। इस वीडियो में मैं आपके जितने भी टीजीटी के विषय हैं उनको 3 कैटेगरी में डिवाइड करूंगा। पहला तो जिन विषयों का कट ऑफ हाई जाएगा, दूसरा जिन विषयों का कट ऑफ जो है वह नॉर्मल रहने वाला है, और तीसरा जिन विषयों का कट ऑफ जो है कम रहने वाला है। यह आपको जानकारी मिलने वाली है, यानी कि किस विषय का सेफ स्कोर क्या होगा आपको पूरी जानकारी एनालिसिस के आधार पर इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा देखिएगा। साथ ही अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। सबसे पहले जो अपडेट निकल कर सामने आई है ये न्यूज़ 18 के माध्यम से जो है ये अपडेट निकल कर सामने आई है, और 2 दिन पहले भी आपको बताया था कि टीजीटी का जो है रोस्टर मिल चुका है और रिजल्ट का काम चल रहा है। तो टीआरई 3 का जो टीजीटी के अभ्यर्थियों का जो है वह इंतज़ार खत्म। 7 दिसंबर को जारी होगा 9, 10th माध्यमिक का रिजल्ट। आपका जो 2 तारीख को ही जो है आपका रोस्टर मिल गया था बीपीएससी को, और लगभग 5 दिनों के अंदर जो है लगभग रिजल्ट जो है वह तैयार हो चुका है। कल तक रिजल्ट हो जाएगा तैयार। और कुल बढ़ी हुई सीटें कितनी हैं? 19,597 सीटों पर जो है रिजल्ट शनिवार दोपहर यानी परसों जो है यह रिजल्ट जारी किया जाएगा टीजीटी का। सबसे बड़ी खबर जो इसमें है वो ये है, आपकी सीटें कितनी बढ़ गई हैं? 2627 सीटें बढ़ी। आपको याद होगा टीजीटी की जो कुल कितनी सीटें थी? 16,970 सीटें थी, लेकिन अब कितने पर रिजल्ट है? 19,597। तो अब बात कर लेते हैं कट ऑफ के बारे में। तो देखिए बीपीएससी टीआरई 3 के जितने भी सब्जेक्ट हैं, यहाँ टीजीटी 9, 10th कट ऑफ कुल पद कितना था? 16,970। कितने विषय थे? 15 विषय थे, 15 विषय। लेकिन अब सीटों में कितनी बढ़ोतरी हो गई है? 2627 सीटें जो हैं बढ़ गई हैं, यानी 19,597 सीटें हैं। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ क्लियर नहीं है, क्योंकि यहाँ पर टोटल कितने विषय हैं? 15 विषय हैं। तो अब किस विषय में कितनी सीटें बढ़ी हैं यहाँ पर यह चीज़ क्लियर नहीं है। रोस्टर एक बार आ जाएगा तो सभी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। हालांकि जो जानकारी निकल कर सामने आ रही है, मैथ, साइंस इन सब विषयों में जो है ज़्यादातर सीटें बढ़ोतरी हुई हैं। खैर जब तक जो है ऑफिशियली नहीं आ जाता कि किस विषय में कितनी सीटें बढ़ी हैं, इस पर कुछ भी कमेंट करना सही नहीं होगा। तो हम तो यह मान के चलते हैं भैया 2627 सीटें बढ़ी हैं, तो ज़्यादातर सब्जेक्ट में जो है सीटों में बढ़ोतरी हुई होगी। अब बात करते हैं जिन विषयों का जो है कट ऑफ कम रहने वाला है। तो देखिए जो आपके 15 विषय हैं, कौन कौन से हैं एक बार मैं उन विषयों का नाम बता दूँ। नीचे से लेके चलते हैं। मैथिली का जो विषय है, ये वो सब्जेक्ट होते हैं जिनका कट ऑफ जो है कम रहता है, 60-65 के आसपास कट ऑफ रहने वाला है। तो जिन अभ्यर्थियों ने मैथिली विषय का जो है एग्ज़ाम दिया है टीजीटी में, अगर उनके अंक 60-65 के आसपास हैं तो वह अपने आप को सेफ समझ सकते हैं टीजीटी में। फिजिकल एजुकेशन का जो है इस बार सीटें कम थी। आपको पता होगा पिछली बार कितनी सीटें थी? 585 सीटें थी, लेकिन इस बार जो है फिजिकल एजुकेशन का जो नोटिफिकेशन में था वह सिर्फ 60 सीटें थी, 60 सीटें। और अब पता नहीं कितना सीटें बढ़ी हैं, फिर भी जो है सीटों की संख्या जो है पहले के मुकाबले कम है। तो इसका जो कट ऑफ रहने वाला है वह सामान्य रहने वाला है, यानी नॉर्मल, यानी इसका जो है आप कट ऑफ जो है 78 के अराउंड उम्मीद कर सकते हैं। इसके अलावा जो नृत्य है, डांस की जो क्लासेस होती है, इसका भी जो कट ऑफ है ज़्यादा नहीं रहेगा, इसका भी कट ऑफ जो है वह कम रहने वाला है। यह 66-68 के अराउंड आप उम्मीद कर सकते हैं। बांग्ला विषय जो सब्जेक्ट वाले, इसका सबसे कम कट ऑफ जा सकता है, या 55 के आसपास अगर आपके मार्क्स हैं। और जो कैटेगरी जो आरक्षित वर्ग है उसमें तो आप मान कर चलिए कि अगर आप पास भी हो गए तो इन सब सब्जेक्ट, तो ये वो सब्जेक्ट हैं जिनमें जो है कट ऑफ आपका कम रहने वाला है। अब जो है नॉर्मल कट ऑफ का मतलब है 70 से लेके 80 के बीच में जिसका कट ऑफ जा सकता है, उसकी बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इंग्लिश का। तो इंग्लिश का जो कट ऑफ है 70 के आसपास, 70 से ±1 रख लीजिए, या नीचे हो सकता है, इससे ऊपर नहीं जाएगा, क्योंकि इंग्लिश का जो पेपर था वह टफ था। तो अगर यूआर की बात कीजिएगा, एक बार कट ऑफ भी दिखा देता हूँ,
तो इंग्लिश में जो है यूआर में 70 प्लस जाएगा। 70 प्लस का मतलब 1 या 2, ऐसा नहीं कि 5 मार्क्स प्लस, 1 या 2, 71 तक जा सकता है या 72, उससे ज़्यादा नहीं जाएगा। फीमेल का जो है 66 के अराउंड रह सकता है। ईडब्ल्यूएस में 67 और ईडब्ल्यूएस फीमेल में 62, ईबीसी में 55 मेल का और फीमेल का 51, बीसी में 68 और फीमेल का जो है 64। एससी कैटेगरी में अगर आप पास भी करते हैं तो मोस्टली चांसेस है कि आपका सिलेक्शन इंग्लिश में हो जाएगा। अब जो है हिंदी और मैथ्स का कटअप जो है वो हाई रहने वाला है। तो पहले हिंदी का बात करते हैं। यूआर मेल में अगर आपका 87 प्लस है तभी आप उम्मीद रखिएगा, वरना इससे कम पर बहुत मुश्किल है। फीमेल में भी जो है 84 के आसपास जा सकता है। ईडब्ल्यूएस में मेल में 83 और फीमेल में 80, ईबीसी में 75 और 70 के आसपास आप उम्मीद कर सकते हैं। बीसी में 84 और 81 के आसपास आप उम्मीद कर सकते हैं। एससी कैटेगरी में मेल के लिए 60 और फीमेल के लिए 52, एसटी कैटेगरी में 55 से 45 के बीच में आप उम्मीद कर सकते हैं। मैथ्स की अगर बात कीजिएगा, मैथ्स का कटअप जो है सबसे हाई रहने वाला है टीजीटी में। तो अगर मैथ्स की बात कीजिएगा तो यूआर में अगर आपके 115 में से 94-95 के आसपास मार्क्स है तो आप सेफ हैं। इससे कम है, 90 से कम है तो आपका बहुत मुश्किल है यूआर में। फीमेल की अगर बात कीजिएगा तो यूआर में 85 प्लस आप उम्मीद कर सकते हैं। वहीं बाकी कैटेगरी आप इसके आधार पर अनुमान लगा सकते हैं। जैसे ईडब्ल्यूएस है तो मेल में जो है 90 और फीमेल में जो है वह मान के चलिए 78 के अराउंड। बीसी कैटेगरी है तो बीसी कैटेगरी में भी 92 के आसपास आप मेल में उम्मीद कर सकते हैं और फीमेल में आप 80 के आसपास उम्मीद कर सकते हैं। ईबीसी कैटेगरी में है तो मेल में 80 के आसपास और फीमेल में जो है 75 के आसपास आप उम्मीद कर सकते हैं। बाकी जो एससी एसटी कैटेगरी है इनका भी कटअप जो है वह 65 के आसपास रह सकता है। 65 से 68 के आसपास मेल और फीमेल का 60 के आसपास रह सकता है। मैथ की जो है कटअप थोड़ा हाई रह सकता है। 2 सब्जेक्ट जो हमने बताए हिंदी और मैथ्स, इन दोनों का कटअप जो है टीजीटी में हाई रहने वाला है। इसके अलावा अगर हम बात करें, मैथिली हो गया, फिजिकल एजुकेशन नृत्य हो गया, बांग्ला हो गया। साइंस की बात करें तो साइंस का मैक्सिमम अगर जाएगा तो यूआर का कटअप 75 से 76 मेल का जा सकता है। फीमेल का 72 के आसपास आप उम्मीद कर सकते हैं। इससे अधिक नहीं जाएगा क्योंकि सीटें पर्याप्त हैं और कहीं सीटें और बढ़ गई तो हो सकता है 1-2 अंक जो है साइंस में जो है कटअप में और कम हो जाए। इंग्लिश का ऑलरेडी हमने आपको बता दिया, मैथ्स का बता दिया, हिंदी। संस्कृत का जो है आप 80 के आसपास अगर आपके यूआर मेल में आप उम्मीद कर रहे हैं, 80 के आसपास अगर आपके मार्क्स हैं यूआर का तो आप उम्मीद कर सकते हैं। और फीमेल का जो है 76 के अराउंड। इसमें ईडब्ल्यूएस का भी जो है ज़्यादा कम नहीं होने वाला है, 77 के अराउंड और फीमेल में जो है 70 के आसपास आप संस्कृत में उम्मीद कर सकते हैं। एक और विषय है जिसका सबसे ज़्यादा डिमांड बार बार पूछा जा रहा है, वह है एसएसटी। तो देखिए एसएसटी का जो कटअप है यह भी हाई नहीं जाएगा, नॉर्मल रहने वाला है समान। यानी मेल यूआर का जो है अगर आपका 80 के आसपास बन रहा है, 80 से 81 के आसपास या फिर 79, तब भी आप उम्मीद कर सकते हैं। लेकिन अगर 80 प्लस है तो आप लगभग सेफ समझिएगा यूआर। फीमेल की अगर बात कीजिएगा एसएसटी में तो फीमेल भी जो है 77 के अराउंड जो है सेफ है यूआर का। और ईडब्ल्यूएस की अगर बात कीजिएगा तो मेल का 77, 76 और फीमेल का जो है 70 के आसपास आप उम्मीद करते हैं। बीसी कैटेगरी में आप जो है 77 से 78 के अराउंड आप उम्मीद कर सकते हैं मेल, और फीमेल का जो है 72 के अराउंड एसएसटी में आप उम्मीद कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर अगर बात किया जाए टीजीटी के कट ऑफ और सेफ स्कोर के बारे में, तो हिंदी और मैथ्स ये 2 विषय ऐसे हैं जिनका कट ऑफ हाई जाएगा। यानी हिंदी का जो है 87 प्लस और मैथ्स का जो है यूआर का 95 प्लस। अगर नॉर्मल कट ऑफ की बात कीजिएगा तो नॉर्मल आपका रहने वाला है इंग्लिश, साइंस, एसएसटी। इंग्लिश का कम रह सकता है लेकिन इससे ज़्यादा नहीं जाएगा, 70 के आसपास रह सकता है। तो इंग्लिश, साइंस और एसएसटी ऐसे विषय हैं जिनका जो है कट ऑफ सामान्य रहने वाला है, या फिर फिजिकल एजुकेशन। और बाकी जो लैंग्वेज के सब्जेक्ट हैं, मैथिली हो गया, बांग्ला हो गया, इन सब सब्जेक्ट का जो है कट ऑफ कम रहने वाला है। और खासकर जो आरक्षित वर्ग है इसमें आपका जो मिनिमम क्वालिफिकेशन है 40-45 नंबर पर भी आपका सिलेक्शन बन जाएगा। तो ये था पूरा एनालिसिस। शाम को जब लाइव वीडियो आएंगे तब आपके प्रश्नों का जवाब दे देंगे। आपके कितने अंक बन रहे हैं, क्या चांसेस है, उस पर जो है शाम के लाइव में बात करने वाले हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए।